गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज पीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं चालुक्य वंश स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चालुक्य वंश में। तो राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद चालुक्य वंश आया। चालुक्य वंश की तीन शाखाएं थी, इंपॉर्टेंट तीन शाखाएं थी। सबसे पहले आया, इसमें आया था कल्याणी का चालुक्य वंश। ठीक है, कल्याणी में आया था सबसे पहले चालुक्य वंश। उसके बाद वाजपेयी में, फिर सबसे लास्ट में वेंगी में। ठीक है, तो इसमें इसकी तीन शाखाएं मानी जाती हैं इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलेप ने। ठीक है, तैलेप द्वितीय ने की थी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना। तैलेप द्वितीय ने क्या किया था? जो राष्ट्रकूट वंश के आखिरी शासक थे कर्क, राष्ट्रकूट वंश के आखिरी शासक कर्क को हरा के इन्होंने मान्यखेत में अपनी राजधानी बनाई थी और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शासक ने राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की थी? तो सोमेश्वर प्रथम ने जो राजधानी पहले उसने बनाई थी तैलेप ने, कहाँ पे? मान्यखेत में। इन्होंने वो कहाँ पे ट्रांसफर कर ली थी? कल्याणी में। ठीक है, कल्याणी कहाँ पे? कर्नाटक में, कर्नाटका में। तो सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी को क्या किया था? मान्यखेत से कल्याणी ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये थे विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में। किसके दरबार में थे ये? विक्रमादित्य सिक्स्थ। और जो विक्रमादित्य सिक्स है, ये जो कल्याणी के चालुक्य है उन वंश का सबसे प्रतापी राजा में से एक था ये। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो वातापी में चालुक्य वंश था उसकी स्थापना की थी जय सिंह ने। किसने की थी? जय सिंह ने। और ये जो वातापी के चालुक्य वंश है इनको मेन शाखा माना जाता है। ठीक है, ये मेन शाखा है चालुक्य की और इनकी राजधानी थी वातापी में। ठीक है, वातापी इनकी राजधानी थी। ये बीजापुर के पास कर्नाटक में है। कहाँ पे? बीजापुर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वातापी के निर्माता किसे माना जाता है? तो जो वातापी शहर है उसके निर्माता माना जाता है कीर्तिवर्मन को। ठीक है, किसको माना जाता है? कीर्तिवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुलिकेशियन द्वितीय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो जो पुलिकेशियन द्वितीय है इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है ऐहोल शिलालेख से। ठीक है, ऐहोल शिलालेख। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था पुलिकेशियन द्वितीय के राजकवि। इनके राजकवि थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। तो इन्हीं के अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। और ऐहोल जो शहर है, ऐहोल एक शहर है, इसको कहा जाता है मंदिरों का शहर। ठीक है, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर कहा जाता है ऐहोल को। ठीक है, क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर ऐहोल को। और एक और स्तंभ मिला था महाकूट का। ठीक है, कौन सा स्तंभ है? महाकूट, महाकूट। इस स्तंभ से भी पुलिकेशिन द्वितीय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये काफी प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने जब साउथ पे अटैक किया था तो पुलिकेशिन द्वितीय ने उन्हें हरा दिया था। ठीक है, तो इसको हराने के बाद उन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और भी इनके पास उपाधियां थी पुलिकेशिन द्वितीय के पास। और कौन सी थी? दक्षिणा पथेश्वर की एक ये उपाधि थी। और एक थी पृथ्वी वल्लभ की, पृथ्वी वल्लभ। एक थी पृथ्वी वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि। ठीक है, तो पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये ऐहोल जो शिलालेख था, ऐहोल, उसमें भी ये जानकारी मिलती है कि पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस पल्लव शासक ने पुलिकेशिन द्वितीय को पराजित किया था?
तो पुलिकेशन द्वितीय को जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम थे उन्होंने हराया था 642 ईस्वी में। ठीक है, कब हराया था? 642 ईस्वी में। और इनकी जो राजधानी थी वातापी, वहां पे भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। अधिकार करने के बाद इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी वातापी कोण की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये जो पुलिकेशन द्वितीय है, इनके दरबार में चीनी यात्री हैंसांग भी आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, हैंसांग भी इनके दरबार में आया था, 641 में आया था। और 642 में नरसिंह वर्मन ने इन्हें हराया था पुलिकेशन द्वितीय को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वातापी के चालुक्य का आखिरी राजा कौन था? तो जो वातापी के जो चालुक्य थे उनके आखिरी राजा थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, कौन थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय। और इसके बाद क्या हुआ था कि इनके जो सामंत थे कीर्तिवर्मन द्वितीय के, दंती दुर्ग इन्होंने दंती दुर्ग ने क्या किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके यहाँ पे एक नए राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस चालुक्य शासक ने राज्य को 2 भागों में विभाजित किया था? तो जो पुलिकेशन द्वितीय थे उन्होंने क्या किया था? अपने राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, एक पार्ट जो था वो उन्होंने अपने पास रखा था, उसकी राजधानी थी वातापी। और दूसरा जो पार्ट था वो इन्होंने अपने भाई को दे दिया था। ठीक है, विष्णुवर्धन को। ठीक है, विष्णुवर्धन। तो इन्होंने अपने राज्य के 2 हिस्से किए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण भारत का पहला शासक जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो पुलिकेशन द्वितीय ने ही स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, और ये दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस चालुक्य शासक ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो विक्रमादित्य द्वितीय है इसने करवाया था इन दोनों मंदिरों का निर्माण। और ये इसकी जो वाइफ थी, 2 पत्नियां थी इसकी, उनके कहने पे इसने मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो विरूपाक्ष महादेव का मंदिर है वो इसकी प्रथम पत्नी थी, जो लोक महादेवी। कौन थी? लोक महादेवी, उसने करवाया था। और जो त्रिलोकेश्वर मंदिर है इसका निर्माण इसकी जो दूसरी वाइफ थी त्रिलोक्य देवी, इनके कहने पे करवाया था त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण। तो ये दोनों मंदिर इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन में अरबों के आक्रमण का मुकाबला किस चालुक्य शासक ने किया था? जो पुलिकेशी है उसने किया था दक्कन में अरबों के आक्रमण का मुकाबला। और ये जो पुलिकेशी है विक्रमादित्य द्वितीय है उनका भतीजा था। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय का ये भतीजा था। और इस सफल अभियान के बाद विक्रमादित्य द्वितीय ने इसको एक उपाधि भी दी थी। कौन सी दी थी? अविनाशनाश्रय। ठीक है, तो ये अरबों के खिलाफ सफल जो अभियान था उसके बाद ये पुलिकेशी को विक्रमादित्य सेकंड ने ये उपाधि दी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलिकेशिन द्वितीय ने जो सेकंड पार्ट, उसका जो राज्य का दूसरा हिस्सा था वो दे दिया था अपने भाई विष्णुवर्धन को। तो विष्णुवर्धन को ही बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक माना जाता है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? बेंगी में ही थी। ठीक है, बेंगी इनकी राजधानी थी। और इस वंश का, ये जो बेंगी के चालुक्य वंश थे, इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो था विजयादित्य थर्ड। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस वंश के मतलब बेंगी वाले चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो विजयादित्य थर्ड जो थे वो बेंगी के जो चालुक्य थे उनके उसमें सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है, और ये इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तो अब इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।